गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग पहला चैप्टर सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। तो हार्मोन क्या होता है उसको हम लोग आगे देख लें। तो हार्मोन विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रोटीन, स्टेरॉयड, अमीनो अम्ल प्रकृति के होते हैं और जो जीवों के शरीर में होने वाली चयापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एवं वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो जंतुओं में यह अंतःस्रावित ग्रंथियों यानी इंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होती हैं, लेकिन पौधों में तना, जड़ के शीर्ष भाग, पत्तियां, कलिकाएं, पुष्प आदि से ये हार्मोन स्रावित होता है, निकलता है। तो हार्मोन वो जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाले जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, नियमन और उनमें सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। तो हम लोग चूँकि नियंत्रण और समन्वय पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें हार्मोन का विशेष रोल, विशेष भूमिका होता है। और पौधों में तो यह कार्य सिर्फ हार्मोन के द्वारा ही संपादित होता है। नियंत्रण और समन्वय का कार्य जो है वो पौधों में हार्मोन के द्वारा ही संपन्न होता है। तो इसलिए हम लोग पौधे में जो हार्मोन है उसको आगे पढ़ेंगे। और पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन और जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए हम लोग दोनों को अलग से करेंगे। तो पौधों में जो हार्मोन पाए जाते हैं उनको वनस्पति या पादप हार्मोन, प्लांट और फाइटो हार्मोन कहते हैं। और ये विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जो पौधों में वृद्धि एवं वृद्धि नियंत्रक ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। और पौधों में हार्मोन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय एवं गैसीय प्रकृति के होते हैं ये पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन। तो हम लोग हार्मोन जो जनरल हार्मोन है जंतु में, उन पौधों और जंतुओं में उसके कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता को आगे देख लें। तो देखें हम लोग एक एक करके कि हार्मोन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो 1 नंबर, यह कम अनुभार वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अनुभार कम होता है लेकिन ये जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं। दूसरा, ये विशिष्ट कोशिकाओं, पौधों में विशिष्ट कोशिकाओं में ये स्रावित होते हैं और जंतुओं में ये अंतःस्रावी ग्रंथियों इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते हैं। ये तीसरा पॉइंट देखिए, ये जल में अति घुलनशील होते हैं और परिवहन द्वारा पौधों में और जंतुओं में अन्य अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो पौधों में परिवहन कैसे होता है? जाइलम फ्लोएम के द्वारा, और जंतुओं में रक्त परिवहन द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं जहां से स्रावित होते हैं और वहां से विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। चौथा पॉइंट देखें, इनकी कमी और अधिकता प्रभावशाली या हानिकारक होती है। कमी से और अधिकता से दोनों से ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ी मात्रा में ही रासायनिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। 5 नंबर, यह हमेशा उत्पत्ति स्थल से दूर जाकर कार्य करते हैं। जहाँ पे ये उत्पन्न होते हैं वहाँ नहीं, बल्कि वहाँ से दूर जाकर काम करते हैं हमेशा। 6 पॉइंट, यह कार्य करने के बाद नष्ट हो जाता है और उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब स्रावित होता है उसके बाद ये अपना काम करते हैं हार्मोन, और उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं और उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जब ज़रूरत होगा तो फिर नया दूसरा हार्मोन स्रावित होता है। 7 पॉइंट, यह धीमी गति से कार्य करता है लेकिन प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। हार्मोन जो है वो धीरे धीरे काम करता है लेकिन
इसका प्रभाव काफ़ी समय तक रहता है। 8 नंबर देखें, इन्हें रासायनिक समन्वय या केमिकल कोऑर्डिनेटर कहते हैं, क्योंकि ये जहाँ उत्पन्न होते हैं उत्पत्ति स्थल, वहाँ से निकलकर परिवहन तंत्र के द्वारा कार्यकारी अंग या टारगेट ऑर्गन जो है वहाँ जाकर और जैव रासायनिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसलिए इनको रासायनिक समन्वयक या केमिकल कोऑर्डिनेटर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग हार्मोन की विशेषताओं को, खास जो विशेषताएं हैं हार्मोन की, उसको हम लोग जनरल विशेषता को देखें। आगे हम लोग पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन के बीच में अंतर को देख लेते हैं। तो पादप हार्मोन जो है वो साधारण प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जबकि जंतु हार्मोन जो है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। पादप हार्मोन जो है वो पौधों के वृद्धि प्रदेश यानी जड़, तना के शीर्ष भाग, बीज, पत्ती, फल आदि से निकलता है, जबकि जंतु हार्मोन जो है वो खास तरह की ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियों से यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। पौधों के जो हार्मोन है पादप हार्मोन, वो अम्लीय, क्षारीय, गैसीय प्रकृति का होता है और प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि जंतु हार्मोन जो है वो प्रोटीन, स्टेरॉयड तथा अमीनो अम्ल प्रकृति का होता है और प्रोटीन या स्टेरॉयड द्वारा निर्मित होता है। तीसरा देखें, हार्मोन का परिवहन, संवहन उत्तक, जाइलम, फ्लोएम द्वारा या विसरण या डिफ्यूजन क्रिया द्वारा होता है, और जंतु हार्मोन रक्त या लिम्फ के द्वारा परिवहन तंत्र के साथ विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन इत्यादि है, और जंतु हार्मोन का उदाहरण थायरॉक्सिन, इंसुलिन आदि हार्मोन है। तो पहले हम लोग पादप या प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट जंतु हार्मोन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो पादप हार्मोन के प्रकार आगे हम लोग देखें तो पादप हार्मोन को 2 प्रकार से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पर पादप हार्मोन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक या नेचुरल हार्मोन, दूसरा है कृत्रिम या आर्टिफिशियल हार्मोन और तीसरा है परिकल्पित या हाइपोथेटिकल हार्मोन। तो प्राकृतिक हार्मोन या नेचुरल हार्मोन किसको कहेंगे? वे हार्मोन जो पौधों की कोशिकाओं में अपने आप स्वयं ही संश्लेषित होते हैं। इसका उदाहरण है ऑक्सिन या IAA, इंडोल एसिटिक एसिड भी इसको कहते हैं, जिब्रेलिन्स और GA या जिब्रेलिक एसिड इसको कहते हैं, काइनिन या साइटोकाइनिन और इथिलीन, जिसमें ऑक्सिन अम्लीय, गिबरेलिन अम्लीय प्रकृति का, काइनिन क्षारीय प्रकृति का और इथिलीन गैसीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम हार्मोन, जो दूसरे प्रकार का जो प्राकृतिक हार्मोन है, दूसरे प्रकार का जो उत्पत्ति के आधार पर हार्मोन है वो है कृत्रिम हार्मोन या आर्टिफिशियल हार्मोन। तो नाम से ही जाहिर है कि ये प्रयोगशाला में तैयार किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं जिनकी प्रकृति पादप हार्मोन के समान होती है। तो इसका उदाहरण देखें हम लोग नेप्थेलिन एसिटिक एसिड NAA, इंडोल प्रोपायोनिक एसिड IPA, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या 2,4-D और DA। तीसरा जो प्रकार है परिकल्पित या हाइपोथेटिकल हार्मोन, तो ये इनमें वे हार्मोन हैं जिनका पौधों में उपस्थिति की कल्पना की जाती है, लेकिन अभी तक इन हार्मोन्स की खोज नहीं हुई है। तो इनका उदाहरण है फ्लोरिजेन, जो फूलों को खिलने में मदद करता है, वर्नालिन, जो वेजिटेटिव पीरियड को कम करके और फूल एवं फल जल्दी धारण करने की क्षमता पौधों को देता है,
डोरमीन जो जर्मिनेशन और सीड डोरमेंसी में मदद करता है। अब हम लोग देखें कि रचना के अनुसार पादप हार्मोन को 5 समूह में बांटा गया है। फर्स्ट है प्यूरिन समूह। तो इसमें वे हार्मोन आते हैं जो एडिनिन नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन क्षार से बना हुआ हार्मोन होता है। एग्जाम्पल इसका है साइटोकाइनिन जो वृद्धि को बढ़ाता है। दूसरा समूह है इंडोल समूह। तो इंडोल समूह में जो हार्मोन आते हैं वो एमिनो अम्ल ट्रिप्टोफैन से बना हुआ होता है और इसका उदाहरण है ऑक्सिन, ये भी वृद्धि को बढ़ाता है। तीसरा है गैसीय हार्मोन। तो इसका उदाहरण इथिलीन है और यह भी वृद्धि को बढ़ाता और घटाता है। तो चौथा जो प्रकार है समूह है कैरोटीनॉइड समूह। तो कैरोटीन से बना हुआ हार्मोन इसमें आता है और इसका उदाहरण है एब्सिसिक एसिड जो वृद्धि को कम करता है। और पांचवा जो प्रकार है टर्पिन समूह, इसमें वसीय अम्ल से बना हुआ हार्मोन आता है और इसका उदाहरण है गिबरेलिक एसिड, यह भी वृद्धि को बढ़ाता है। तो हम लोग अभी पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 3 जो मुख्य प्रकार के प्राकृतिक हार्मोन हैं पादप हार्मोन, उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या है हम लोग देखें कि ऑक्सिन वो हार्मोन है जो पादप हार्मोन है जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन द्वारा गठित रासायनिक यौगिक होते हैं और इनका रासायनिक सूत्र C10H9O2N होता है। यह इंडोल समूह का ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल से संश्लेषित होता है और अंधकार में अधिक क्रियाशील होता है। इसकी खोज किसने की? सर्वप्रथम F.W. वेंट ने 1928 ईस्वी में जौ के प्रांकुर या प्लूम्यूल से इस हार्मोन की खोज की थी। और इसका स्रोत क्या है हम लोग देखें कि यह हार्मोन पौधे के जड़, तना के शीर्ष भाग में उपस्थित प्रविभाजी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वहाँ से ये हार्मोन निकलता है और नई पत्तियों, फूलों से भी ये उत्पन्न होकर और फ्लोएम परिवहन माध्यम द्वारा पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाया जाता है। तो ऑक्सिन के प्रकार क्या क्या है? तो 2 प्रकार के ऑक्सिन हम लोग देखेंगे, एक है प्राकृतिक ऑक्सिन और दूसरा है कृत्रिम ऑक्सिन। तो प्राकृतिक ऑक्सिन अपने आप पौधों में संश्लेषित होता है, अपने आप निकलता है पौधों के वृद्धि भाग से। और कृत्रिम ऑक्सिन जो है वो प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है ऑक्सिन के आधार पे, ऑक्सिन के प्रकृति को देखकर। तो प्राकृतिक हार्मोन जो है वो उसका उदाहरण है ऑक्सिन ए और ऑक्जेनोट्रायोलिक एसिड, ऑक्सिन बी या ऑक्जिनोलोनिक एसिड और हेट्रोऑक्सिन या एंडोल एसिटिक एसिड। और कृत्रिम ऑक्सिन का उदाहरण है इंडोल प्रोपायोनिक एसिड IPA, इंडोल ब्यूटीरिक एसिड IBA, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या 2,4-D और DA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और NAA। तो ऑक्सिन बहुत ही महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। तो इसका पौधों में क्या क्या कार्य है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है ऑक्सिन का काम वृद्धि नियंत्रण, जो ऑक्सिन का मुख्य कार्य है और ये क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रण करता है क्योंकि यह कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, कैम्बियम की सक्रियता, जड़ की वृद्धि, अग्रस्त कलिकाओं की वृद्धि में सहायक है। दूसरा इसका काम है अनुवर्तन या ट्रॉपिक गति का नियंत्रण। तो ट्रॉपिक गति के द्वारा हम लोग देखे थे कि पौधे में गति होती है और वृद्धि होती है पौधों की। तो ये ऑक्सिन जो है वो फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक गतियाँ जो होती है उनको नियंत्रित करता है।
नेक्स्ट है अंग विभेदन नियंत्रण या कंट्रोल ऑफ ऑर्गन डिफरेंशिएशन। तो पौधों में जो ऑर्गन डिफरेंशिएशन होता है जड़ तना पत्तियों में, तो उसमें ऑक्सिन मदद करता है। लेकिन तना एवं जड़ के शीर्ष भागों पर इस हार्मोन की अधिकता होते हुए भी अग्र भागों में विभेदन की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट जो कार्य है इसका, फलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो परागन और निषेचन के बाद हम लोग जानते हैं कि निषेचित अंडाशय से फल बनता है। तो निषेचित अंडाशय में ऑक्सिन की मात्रा अधिक बढ़ती है और अंडाशय जो है वो धीरे धीरे फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑक्सिन के प्रभाव के कारण ही फ्रूट का या फल का विकास होता है। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी हम लोग जाने आगे क्या होता है। एक विशेष प्रकार का प्रजनन क्रिया होती है पार्थेनोकार्पी, जिसमें बिना निषेचित अंडे का ही अंडाशय से ही फल में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑक्सिन के प्रभाव से अंडाशय बिना निषेचन क्रिया के ही फल में बदल जाता है और इस क्रिया को हम लोग पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न फल जो है वो बीज रहित और साइज भी बड़ा होता है फल का। तो इस तरह पार्थेनोकार्पी में ऑक्सिन का रोल होता है, ऑक्सिन मदद करता है। नेक्स्ट है पत्तियों तथा फलों को गिरने से रोकना। तो ऑक्सिन के छिड़काव के कारण फल और पत्तियां जो है वो असमय यानी बिना मैच्योर हुए ही गिरना जो होता है उसको रोक देती है। नेक्स्ट है 7 नंबर, अस्थानिक जड़ों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो ऑक्सिन के छिड़काव से पौधों के जो कटे हुए अंग होते हैं वहाँ से अस्थानिक जड़ें निकलती हैं और कुछ जो पौधे हैं उसमें उसकी पत्तियों से, जैसे ब्रायोफिलम बिग्नोनिया के पत्तियों से जड़ें निकलती हैं और बढ़ती प्रजनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मदद करती है। तो इस प्रकार अस्थानिक जड़ें जो ऑक्सिन के प्रभाव से निकलती हैं वो पौधों में बढ़ती प्रजनन में सहायक होती है। नेक्स्ट है जाइलम का निर्माण। ऑक्सिन के द्वारा जाइलम वाहिनियों के निर्माण में भी सहायता मिलती है। 9 नंबर है क्षतिपूर्ति एवं नए अंगों का विकास। तो कभी कभी पौधों के अंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, घाव पर बन जाते हैं उनमें। तो ऑक्सिन के छिड़काव से वो घाव शीघ्र ही भर जाते हैं और नए अंगों का विकास होने लगता है। 10th पॉइंट देखिए हम लोग, पौधों के में जो लिंग निर्धारण होता है मेल और फीमेल प्लांट, तो उसमें भी ऑक्सिन सहायक है। नेक्स्ट है हम लोग देखें ऑक्सिन का व्यवहारिक उपयोग या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन के इतने सारे हम लोग कार्य देखें तो उसको किस प्रकार व्यवहारिक रूप में उपयोग में लाते हैं कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में पार्थेनोकार्पी की क्रिया द्वारा बीज रहित फलों के निर्माण के लिए ऑक्सिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कलम या कटिंग जब किया जाता है वर्धी प्रजनन के लिए, तो ऑक्सिन का छिड़काव कर देने से कटे हुए भाग से शीघ्र ही जड़ निकल जाती है और जिसके कारण पौधा जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है बढ़ के। नेक्स्ट है अनावश्यक घासों को नष्ट करने के लिए कृत्रिम ऑक्सिन 2,4-D का छिड़काव किया जाता है, जिससे अनावश्यक घास जो है वो कृषि कार्य के समय वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है पत्ते फूल तथा फलों को समय से पहले गिरने या झड़ने से रोकने के लिए ऑक्सिन का छिड़काव किया जाता है। कभी कभी पौधा जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है और फूल फल लगते ही पौधे में पत्ते लगते ही गिरने लगता है, तो इससे रोकने के लिए ऑक्सिन का छिड़काव किया जाता है पौधों में। नेक्स्ट है पौधों के ऊपरी भागों की छटाई करके कृत्रिम ऑक्सिन का छिड़काव करने से शीघ्र नई शाखाएं निकल आती हैं और इससे पौधे की वृद्धि जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। तो इस प्रकार ऑक्सिन का व्यवहारिक उपयोग जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन कृषि कार्य के समय
किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा जो प्राकृतिक हार्मोन है पादप हार्मोन जिब्रेलिन, उसके बारे में देखेंगे। तो जिब्रेलिन ये टर्पेनोइड समूह द्वारा वाला नाइट्रोजन विहीन कार्बनिक अम्ल है जो पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करता है और ये वृद्धि हार्मोन है। तो इसका रासायनिक सूत्र C19H22O6। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि जब हम लोग ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन में नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन युक्त था वो हार्मोन, लेकिन गिबरेलिन जो है वो उसमें नाइट्रोजन नहीं है। तो इसको हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में इस तरह से पूछता है कि एक नाइट्रोजन विहीन हार्मोन का नाम लिखो। तो इसकी खोज, जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? तो जापान के वनस्पति शास्त्री कुरोसवा ने जिब्रेला फ्यूजुकुराई नामक फंगस से 1926 में इसकी खोज की थी। तो इस फंगस धान के पौधे, ये जो फंगस है वो धान के पौधे में जिब्रेलिका एसिड या जिब्रेलिन हार्मोन बनाया था, जिसके कारण धान का पौधा जो है वो सामान्य से अधिक लंबा हो गया था। तब इसकी खोज की गई थी। तो वह ने इस हार्मोन का नाम जिब्रेलिक एसिड या जीए रखा और यूएसए के एस्टोडोला ने इसके 3 और यौगिक की खोज की, जिसमें फर्स्ट जो है जिब्रेलिन A1 या GA1, जिब्रेलिन A2 या GA2 और जिब्रेलिन A3 या GA3। 3 हार्मोन की खोज, 3 यौगिकों की खोज किए थे एस्टोडोला। तो इसका उत्पत्ति स्थल या साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ कहाँ जिब्रेलिन संश्लेषण होता है, निकलता है, वो हम लोग देखें। तो अंकुरित बीजों, बीजपत्र, छोटे पौधे के शीर्ष पर्णकलिका तथा जड़ों के शीर्ष भागों में इसका संश्लेषण होता है। अब हम लोग देखें कि पौधों में जिब्रेलिन का क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य मुख्य क्या है? पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। तो कहाँ कहाँ वृद्धि में सहायता करता है हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, ग्रोथ इन लेंथ। तो जिब्रेलिन के प्रभाव से तने के पर्व जो है इंटरनोड्स, उनकी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे पौधा अधिक लंबा होने लगता है। दूसरा है आकार में या इंक्रीज इन साइज, आकार में वृद्धि करता है। तो फूलों और पत्तियों के आकार में यह वृद्धि करता है, बड़ा कर देता है। तीसरा है अंकुरन में सहायक या इन्फ्लुएंस ऑन जर्मिनेशन। तो यह बीजों की सुसुप्तावस्था या डोरमेंसी को भंग कर अंकुरन में सहायता करता है। 4 नंबर देखिए एंजाइम संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। गिब्रेलिन क्या करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम का संश्लेषण बीज अंकुरन के समय करता है, जिससे संश्लेषण बीज का अंकुरन जो है वो तेजी से होता है, जैसे एमाइलेज, प्रोटीएज। 5 नंबर पार्थेनोकार्पी। ये पार्थेनोकार्पी क्रिया द्वारा बीज रहित फल और अधिक बड़े फल के निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट है अनुवांशिक बौनापन दूर करना। तो जो पौधे अनुवांशिक रूप से आकार में छोटे या फल उनके छोटे होते हैं, तो पौधे के बौनापन को, फल के छोटापन को दूर करने के लिए जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फूलों के खिलने में सहायता करता है ये जिब्रेलिन। और नेक्स्ट लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। उच्च श्रेणी के पौधों में लिंग निर्धारण यानी मेल और फीमेल प्लांट, नर और मादा पौधे जो है उनको निर्धारण में सहायता करता है। अब हम लोग देख लें कि जिब्रेलिन का व्यवहारिक कार्य या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो 1 नंबर मक्का, मटर आदि कमज़ोर तने वाले जो पौधे की लंबाई में वृद्धि इसके छिड़काव से किया जाता है। कमज़ोर तने वाले जो पौधे हैं उनकी लंबाई में वृद्धि इसको छिड़कने से होती है, अच्छी खासी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है इसके प्रयोग से अंकुरन शीघ्रता पूर्वक किया जा सकता है।
तो अंकुरन होगा तभी नया पौधा बनेगा, तो अंकुरन इसके द्वारा किया जाता है आसानी से। तीसरा है द्विवर्षीय पौधे, यानी जो 1 साल में उसका पौधे का वेजिटेटिव ग्रोथ होता है और दूसरे साल में फल एवं फूल लगता है। तो जो द्विवर्षीय पौधे हैं उनमें इस हार्मोन का प्रभाव से, इस हार्मोन के छिड़काव से प्रथम वर्ष में ही फल एवं फूल उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसके बाद इसका छिड़काव से अंगूर, सेब, टमाटर आदि के पौधे में अधिक फल उत्पन्न किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, पार्थेनोकार्पी क्रिया द्वारा सीडलेस यानी बीज रहित और सामान्य से बड़े फलों को इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, गिबरेलिन के द्वारा। तीसरा जो हार्मोन है पौधों में मुख्य हार्मोन के रूप में, प्राकृतिक हार्मोन के रूप में, वो है काइनिन या साइटोकाइनिन। तो यह भी नाइट्रोजन युक्त प्यूरिन समूह वाले कार्बनिक क्षार है। ये क्षार प्रकृति का है जो कोशिका विभाजन को उत्तेजित करते हैं और वृद्धि प्रेरक होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C10H9N5O। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि ये नाइट्रोजन युक्त है, यानी ऑक्सीजन के तरह ये भी नाइट्रोजन इसमें भी होता है। इसकी खोज मिलर ने 1956 में की थी और इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ होता है, अधिकतर फलों जैसे केला, सेब, टमाटर आदि तथा केला, सेब, टमाटर आदि फलों और इंडोस्पर्मिक उत्तकों में संश्लेषित ये होता है, इंडोस्पर्मिक टिश्यू में। मक्का के इंडोस्पर्म तथा कोकोनट मिल्क में अधिक साइटोकाइनिन पाया जाता है। तो हम लोग देख लें कि साइटोकाइनिन का क्या कार्य होता है। तो साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न में, साइटोप्लाज्म के विभाजन में सक्रिय भाग लेता है। दूसरा है भ्रूण विकास या एम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो साइटोकाइनिन भ्रूण के विकास में सहायता करता है। और तीसरा क्या है, कक्ष कलिका वृद्धि यानी ग्रोथ इन लेटरल बड्स। तो यह अग्र कलिकाओं की वृद्धि को रोककर कक्ष कलिकाओं की वृद्धि में सहायता करता है। नेक्स्ट क्या है इसका कार्य, प्रोटीन संश्लेषण या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो यह प्रोटीन, आरएनए और अन्य आवश्यक प्रोटीन युक्त पदार्थों के संश्लेषण में भी सहायता करता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, पत्तियों को गिरने से रोकता है। असमय अपरिपक्व पत्तियां, फूल, फल को ये गिरने से, पौधे में जो असमय फूल फल गिरते हैं पेड़ से, तो उनको ये रोकता है। नेक्स्ट है अंकुरन में सहायता। तो अंकुरन के समय इसके प्रयोग से शीघ्र अंकुरन होता है। नेक्स्ट है कोशिकाओं के आकार में वृद्धि करने में भी साइटोकाइनिन मदद करता है। 8 नंबर पॉइंट है पौधों के अंगों की निष्क्रियता को कम कर उन्हें क्षय से रोकता है, पौधे को नष्ट होने से रोकता है। नेक्स्ट है टूटी पत्तियों से क्लोरोफिल को शीघ्र क्षय होने से रोकता है, क्लोरोफिल के क्षय को ये रोकता है। नेक्स्ट है कलम या कटिंग के समय जड़ों की वृद्धि को समान बनाए रखता है, सामान्य बनाए रखता है। तो कटिंग के समय, बढ़ती प्रजनन के समय जड़ों की वृद्धि में भी ये मदद करता है। तो साइटोकाइनिन के इतने कार्य हैं, लेकिन हम लोग उसको व्यावहारिक रूप में कहाँ उपयोग करते हैं। तो काइनिन के छिड़काव से पान की लताओं में से अधिक पत्तों की प्राप्ति की जाती है। अब हम लोग देख लें, इतने सारे कार्य देखे ऑक्सीन के, जिबरेलिन के और साइटोकाइनिन के, लेकिन इनका मुख्य जो कार्य है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ऑक्सीन का निर्माण स्थल कहाँ है, जड़, तने के अग्रस्त, विभाजीय उत्तक जो होता है एपिकल मेरिस्टेम, वहाँ पे ऑक्सीन का निर्माण होता है, ऑक्सीन वहाँ से निकलता है। और मुख्य कार्य ऑक्सीन का क्या है, वृद्धि में सहायता करता है, अंग विभेदन व अनुवर्तन या ट्रॉपिक गति का नियंत्रण यह करता है।
नेक्स्ट जो जिब्रेलिन है वो कहाँ से निकलता है, स्रावित होता है, निर्माण स्थल कहाँ है इसका, जिब्रेलिन का बीजपत्र, अंकुरित बीज, कोमल पत्तियाँ, मूल, शीर्ष आदि। और इसका मुख्य कार्य क्या है, वृद्धि में सहायक होता है यह, और बीजों के अंकुरण में सहायता करता है जिब्रेलिन। और काइनिन या साइटोकाइनिन का उत्पत्ति स्थल क्या है, खमीर, नारियल पानी या बीज के भ्रूणपोष आदि से यह स्रावित होता है, निकलता है। और इसका मुख्य कार्य जो है वो कोशिका विभाजन में सहायता करना तथा पौधों की वृद्धावस्था को रोकना है। तो नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में जंतु हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे।